साल था 1927। भारत की हवा में ना एक अजीब सी बेचैनी थी। और तभी मुंबई के तट पर एक जहाज आके रुकता है, जिसमें सवार थे 7 अंग्रेज। इनका मकसद था भारत के भविष्य का फैसला करना। लेकिन इनका स्वागत फूलों से नहीं, बल्कि पूरे देश के गुस्से की आग से हुआ। तो आज हम बात करेंगे साइमन कमीशन की, एक ऐसी घटना की जिसने भारत की आज़ादी की लड़ाई की दिशा ही बदल कर रख दी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक कमीशन जो भारत में सुधारों का वादा लेकर आया था, उसे इतने जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। मतलब इस कमीशन में ऐसा क्या था कि पूरा देश इसके खिलाफ एक साथ खड़ा हो गया। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। जैसे ही कमीशन ने भारत की जमीन पर कदम रखा, पूरे देश में एक अजीब सी खामोशी छा गई। ये एक खामोश विरोध था। दुकानें बंद हो गईं, फैक्ट्रियों के पहिए जाम हो गए और सड़कें एकदम वीरान। यकीन मानिए, ये खामोशी किसी भी शोर से ज्यादा ताकतवर थी। लेकिन ये खामोशी ज्यादा देर तक नहीं रही। बहुत जल्द ये नारों के शोर में बदल गई। देश के हर शहर, हर कोने से लोग सड़कों पर उतर आए। हालत ये थी कि कमीशन जहां भी जाता, विरोध करने वालों का एक सैलाब उनके पीछे पीछे चलता। और इन सभी विरोधों का एक ही नारा था जो पूरे देश में गूंज रहा था, साइमन गो बैक। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, नहीं, ये करोड़ों भारतीयों की वो आवाज थी जो कह रही थी कि हमारा भविष्य क्या होगा, इसका फैसला हम खुद करेंगे। तो चलिए अब जरा गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर ये सारा गुस्सा था किस बात का। इसके लिए हमें इस कमीशन के बनने की कहानी को समझना होगा। देखिए, कानूनी तौर पर तो इस कमीशन का गठन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत हुआ था और इसका काम था कि हर 10 साल में ये भारत के संवैधानिक सुधारों की जांच करें और आगे के लिए अपने सुझाव दें। पहली नज़र में तो ये सब बिल्कुल ठीक लगता है ना? एक सामान्य प्रक्रिया। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, असली कहानी पर्दे के पीछे थी। इस कमीशन की नियुक्ति का समय और उसके पीछे के जो कारण थे ना, वही सारे विवाद की असली जड़ थे। कानून के हिसाब से ये समीक्षा होनी थी 1929 में, लेकिन हुआ क्या कि लंदन की कंजर्वेटिव सरकार ने इसे 2 साल पहले यानी 1927 में ही बना दिया। अब सवाल ये था कि भाई, इतनी भी क्या जल्दी थी? और इस क्यों का जवाब था ब्रिटेन की अपनी राजनीति। वहां की कंजर्वेटिव सरकार को डर था कि अगले चुनाव में लेबर पार्टी जीत जाएगी और उन्हें लगता था कि लेबर पार्टी एक ऐसा कमीशन बनाएगी जो भारतीयों के हक में बात करेगा। बस इसी डर ने उन्हें ये फैसला जल्दबाजी में लेने पर मजबूर कर दिया। लेकिन ये जल्दबाजी तो बस शुरुआत थी। असली और सबसे बड़ा मुद्दा तो कुछ और ही था। एक ऐसा फैसला जिसे पूरे भारत ने अपने आत्मसम्मान पर एक सीधी चोट माना। तो इस साइमन कमीशन में कुल 7 सदस्य थे और इसके चेयरमैन थे सर जॉन साइमन। और ये सातों के सातों सदस्य ब्रिटिश पार्लियामेंट के थे। और यहीं पर थी असली समस्या। एक भी भारतीय नहीं, जीरो। सोचिए जरा, एक कमीशन जो भारत का भविष्य तय करने आया है और उसमें एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया। ये तो सीधे सीधे एक अपमान था जिसे कोई भी भारतीय राजनीतिक दल बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और बस इसी अपमान ने पूरे देश में आग लगा दी। एक ऐसा आंदोलन शुरू हुआ जैसा भारत ने शायद पहले कभी नहीं देखा था। ये एक ऐसा विद्रोह था जिसने देश के हर कोने को एक साथ जोड़ दिया। तो 8 नवंबर 1927, जिस दिन कमीशन भारत पहुंचा, उसी दिन से देशव्यापी विरोध शुरू हो गया। हर जगह हड़तालें हुईं, जुलूस निकले और हर जुबान पर बस एक ही नारा था, साइमन गो बैक। और हाँ, इस विरोध को कुचलने के लिए पुलिस ने भी खूब लाठियां बरसाईं। ये सिर्फ जनता का गुस्सा नहीं था, बल्कि इसे एक ऑफिशियल रूप भी दिया गया। दिसंबर 1927 में कांग्रेस ने अपने मद्रास सेशन में, जिसकी अध्यक्षता एम.ए. अंसारी कर रहे थे, एक प्रस्ताव पास किया। संदेश बिल्कुल साफ था, इस कमीशन का हर तरह से, हर जगह और हर रूप में बहिष्कार होगा। तो अब सवाल ये है कि इतने बड़े विरोध का आखिर नतीजा क्या निकला? इस कमीशन ने पीछे क्या छोड़ा? इसकी विरासत क्या थी? इसके बाद जो हुआ वो काफी दुखद था। लाहौर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर लाठीचार्ज हुआ और इसी में हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय इतनी बुरी तरह घायल हुए कि बाद में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन इन सब के बावजूद कमीशन ने अपना काम नहीं रोका और मई 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। और इसी रिपोर्ट पर
बाद में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में चर्चा हुई। और यहीं पर साइमन कमीशन की कहानी का सबसे दिलचस्प या यूं कहें कि विरोधाभासी पहलू सामने आता है। सोचिए, जिस रिपोर्ट को पूरे भारत ने सिरे से नकार दिया था, वही रिपोर्ट आगे चलकर भारत के संविधान पर होने वाली चर्चाओं का आधार बनी। यह जानकारी आपके लिए लॉजिक लैडर इंस्टीट्यूट की तरफ से लाई गई है। हम सभी प्रतियोगी और स्कूल परीक्षाओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाली अध्ययन सामग्री प्रदान करते हैं। तो आखिर में एक सवाल हमारे जहन में आता है। साइमन कमीशन अपने मकसद में तो फेल हो गया, उसे किसी ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन क्या इसकी इस विफलता ने ही जाने अनजाने में भारत की पूरी आज़ादी के संकल्प को और भी मजबूत नहीं कर दिया? इस पर सोचिएगा जरूर। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई हो तो इस जानकारी को और लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अपने विचार हमें कमेंट्स में बताना न भूलें।